नमस्कार, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2025 बुधवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, संसद में सयानी घोष ने नरेंद्र मोदी को इस कदर मजाक उड़ाई है जिसे सुनकर आप लोग भी हंस पड़ेंगे। सयानी घोष ने बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी की सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे किए थे, पर नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं और बेरोजगारी ही बढ़ती जा रही है। सयानी घोष का आरोपी है कि नरेंद्र मोदी बस हिंदू मुस्लिम ही करना जानती है और नफरत फैलाना ही जानती है। इन्हीं सब वजह के कारण बंगाल में मोदी की सरकार नहीं बनती है। पहले एक बार खबर को सुन लीजिए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। पत्ते तो झड़ते हैं पर उठाता है कोई कोई, वादे तो सब करते हैं निभाता है कोई कोई। सयानी घोष इस शायरी को बताते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ी निंदा की है, क्योंकि मोदी जी बस चुनाव में जुमलाबाजी करने जानते हैं, नौकरी देने का भरोसा दिलाते हैं पर नौकरियां नहीं देते हैं। सयानी घोष अपने भाषण में बताया कि देश के करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के वजह से सयानी घोष के बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई झलकती है। सयानी घोष चाहती है कि युवा को रोजगार मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। दोस्तों, एक गरीब अगर बैंक से लोन लेता है तो अगर वह समय से अपनी EMI नहीं भरता है तो बैंक वाले उसके कॉलर पकड़कर पैसा वसूली करते हैं, यहां तक कि उसे प्रताड़ित करते हैं। इसी को लेकर संसद में संदीप पाठक ने बड़ा सवाल खड़ा करती है। संदीप पाठक ने नरेंद्र मोदी पर गरीब लोगों और गरीब किसानों को प्रताड़ना करने की आरोप लगाया है, क्योंकि गरीब लोन लेगा तो उसका कलर पकड़ा जाएगा और अमीर लोग अरबों खरबों रुपए लेकर विदेश भाग जाते हैं तो उनको मोदी कुछ नहीं कहते। चलिए पहले खबर को सुनिए। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। दोस्तों, संदीप पाठक ने यहां तक कहा है कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, जबकि 14 प्रधानमंत्री 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का लोन लिए थे, तो वही नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में 100 लाख करोड़ का लोन लिए हैं, फिर भी देश से महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। संदीप पाठक का कहना है कि हमारे देश पर कर्ज बढ़ती जा रही है, जबकि मोदी के अनुसार हमारे देश तीसरी आर्थिक वाला देश बन गया है, लेकिन फिर भी 100 लाख करोड़ का कैसे लोन है? संदीप पाठक ने बड़ी सवाल खड़ा कर दिए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर में। दोस्तों, बड़ी खबरें जहां पर दिल्ली में कुछ घुसपैठियों बांग्लादेशी पकड़े जाने की खबर आप लोगों ने भले भांति ही सुने होंगे, लेकिन ये और कोई लोग नहीं है बल्कि यूपी बिहार के लोग हैं और 40 वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हैं। बिहारी होने के नाते उन पर नरेंद्र मोदी जी ने अत्याचार किया है। उन्हें रोहिंग्या घुसपैठिया साबित करके उनके घर तोड़वाकर उन्हें दिल्ली से बाहर करना चाहती थी, लेकिन इसे रोकने की काम संसद में संजय सिंह ने बड़ा सवाल और आवाज खड़ा कर दी है। चलिए एक बार आप लोग भी सुनिए खबर को। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत
ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। दोस्तों, संजय सिंह का कहना है कि हम बिहारी पर मोदी द्वारा किए जा रहे अत्याचार के तय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहारी को बर्बाद करके उन्हें मजदूर बनाया, अब ये बिहारी जाग उठे हैं। संजय सिंह कहा कि नरेंद्र मोदी की अब चलने वाली नहीं है। संजय सिंह कहीं ना कहीं सच्चाई की आवाज संसद में उठाते हैं। इन्हीं वजहों के कारण मोदी के सर झुक जाती है। संजय सिंह का आरोप है कि नरेंद्र मोदी को देश में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता है और अपने अडानी दोस्त को मुनाफे करवाने के अलावा कुछ नहीं आता है। चलिए बढ़ते अगली खबर में। दोस्तों, अब बवाल हो चुका है। खबर यह है कि संसद में इमरान प्रतापगढ़ी गरजते हुए कहते हैं कि अगर देश को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले इमरान आपको खड़ा मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात कहा कि जब हमारे देश को मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले थे तो देश में आरटीआई जैसे शिक्षा के अधिकार, मनरेगा जैसी एक्ट मिली थी। वहीं जब मोदी की सरकार आई तो देश में वक्फ बिल आई, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वही आर्टिकल 370 आई जिससे देश की जनता असंतुष्ट है। मोदी की सरकार क्रूरता की नियम पालन करता है। चलिए इस खबर को एक बार सुनिए। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी का सरकार की वजह से हमारे देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अमेरिका के ट्रंप हमारे देश पर 26% टैरिफ लगा दिया, जिसका पलटवार जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके आगे भारत ने घुटने टेक दिया और शीज़फायर कर दिया। सिर्फ ट्रंप के कहने की वजह से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार अपने हद पार कर रही है, देश की मानव प्रतिष्ठा खो दे रही है। यह किस तरह के न्याय है, जनता सवाल कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते अगली खबर में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। यह भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करेगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आक्रामक कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को व्यस्त रखा और युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। बढ़ते हैं अगली खबर में। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी फंडिंग और जासूसी मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। आरोपी रिजवान पैसे के लेन देन के लिए 5 बार पंजाब गया था। जांच में पता चला है कि उसे हवाला के माध्यम से पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिली थी। उस पर भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का भी आरोप है। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और घर के अंदर रहें। बढ़ते हैं अगली खबर में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में S-400 की अतिरिक्त यूनिट और S-500 खरीदने पर बात हो सकती है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में 300 किमी दूर से पाकिस्तानी अवाक्स विमान मार गिराया था। S-500 S-400 से अधिक ऊंचाई और दूरी तक मार करने में सक्षम है। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। यह सामरिक खतरों से निपटने के लिए बेहतर है।